बेटे की इच्छा है कोका कोला पीनी है, लेकिन माँ उसको नहीं देगी। माँ उसको यहाँ पर गर्म करके और हल्दी में अदरक वगैरह डाल के, काली मिर्च पीस करके उसको बढ़िया काढ़ा जैसा युक्त करके वही देगी उसको। क्यों? क्योंकि वो उसके योग्य है। योग्यता का भान तो हम में है ही, इसलिए पुण्य ही ठाकुर जी को दिए जा सकते हैं, पाप नहीं। भागवत धर्म का तीसरा, एक ही प्रश्न के 2 उत्तर दे चुके अब तक, अब तीसरा उत्तर दे रहे हैं। ये जो कबीर योगेश्वर है, क्या कह रहे हैं? खम्बायुयज्ञं सलिलं महिं च ज्योतिंसि सत्त्वानि दिशो द्रुमादि सरित्समुद्रांश्च हरे शरीरम् यत्किंच भूतं प्रणमेतनन्यम्। तीसरा उत्तर थोड़ा सा कठिन है, करने में थोड़ा सा कठिन है। क्या? नेत्रों के आगे दिखने वाली हर जड़ चेतन वस्तु में मेरा दर्शन करो, चाहे वो कैसा भी हो, उसमें मैं विद्यमान हूं, ये विश्वास अपने हृदय में प्रकट करो और इस विश्वास से ही उसका दर्शन करो। ये कब संभव हो पाएगा? जब हम किसी में दोष देखना बंद कर दें। हम अपने अलावा सब में दोष देखते हैं। विनोबा भावे महाराष्ट्र के एक महान संत हुए, उनसे एक पत्रकार ने पूछा, महाराज साधु की परिभाषा क्या है? तो कितना अच्छा उत्तर देते हैं, जो सब में सद्गुण और खुद में अवगुण का दर्शन करे वो ही साधु है। और बोले तुमने एक प्रश्न किया, साधु कौन? सब में सद्गुण खुद में अवगुण देखे वो साधु। लेकिन मैं एक और प्रश्न करूं, राक्षस कौन? बोले सब में अवगुण और खुद में सद्गुण देखे वही राक्षस है। रावण को खुद में सारे सद्गुण दिखते हैं, लेकिन परम पवित्र राम में भी उसको अवगुण का दर्शन होता है। कंस को खुद में सारे सद्गुण के दर्शन होते हैं, लेकिन त्रिभंग लली ठाकुर जी जब उसके सामने प्रकट हुए तो उनमें भी अवगुण का दर्शन। कालिया, माखन चोर, मरकट बंधु, ऐसा कहकर के ठाकुर जी को संबोधित करता है, उनमें भी अवगुण का दर्शन कर रहा है। ये राक्षसत्व का लक्षण है कि वो खुद में गुण देखता है, बाकी सब में सद्गुण अवगुण देखता है। और साधु का लक्षण है वो सब में सद्गुण देखता है और नित्य यही खोजता रहता है, मेरे में कमी क्या है, मेरे अवगुण क्या है। ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारे आगे दिखने वाली हर जड़ चेतन वस्तु को प्रणाम करो। अच्छा, तुम झुक के नहीं कर सकते, तुम दंडवत नहीं कर सकते, तुम मानसिक मन से करो, लेकिन करो। सब में मेरा दर्शन करो, क्योंकि सब में मैं विद्यमान हूं। यदि तुमने सब में मुझको नहीं देखा तो मंदिर में तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे, और तुमने यदि सब में मुझे देख लिया तो मंदिर में देखने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर ही प्रकट हो जाऊं। आगे प्रसंग आएगा, ये भी प्रश्न है, इसका उत्तर देंगे अभी। कहने का अभिप्राय सब में दर्शन करो। कथा में ऐसा ही होता है। किसी दिन तबला बहुत बढ़िया लगता है तो यूं लगती है सागर भैया में आज राधारमन जी प्रवेश कर गए, तबला इतना बढ़िया बजा रहे हैं। किसी दिन माइक बढ़िया बजता है तो ऐसा लगता है माइक वाले भैया में ठाकुर जी आ गए। किसी दिन बंशी बढ़िया बजती है तो लगती है श्याम सुंदर ही बजा रहे हैं। आप सब श्रोता किसी दिन खूब भावावेश में कथा सुनते हो तो ऐसा लगता है ठाकुर जी कथा सुन रहे हैं। किसी दिन बहुत बढ़िया कथा हो जाती है तो मुझे लगता है आज मैं नहीं, आज ठाकुर जी बोल रहे थे। कोई सोता हुआ दिख जाता है तो ये लगता है ठाकुर जी बेचारे थक गए, सो गए कथा सुनते सुनते। सब में देखो, जित देखूं उत श्याममयी है,
जहां देखूं वहां ठाकुर जी दिखे। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में नाथ को दर्शन करो, सब में उनका दर्शन करो। और इतना ही नहीं, यहां तो स्पष्ट लिखा प्रणमेट दंडवत, दंडवत प्रणाम करो सबको। सबको प्रणाम करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारा प्रणाम स्वीकार करने रूप बदल के मैं ही आ जाऊंगा और तुम्हारे उस प्रणाम को स्वीकार कर लो। श्री नामदेव जी या तुकाराम, प्रेत को देखा, बार बार रूप बदल रहा था प्रेत, ये रूप ये रूप ये रूप, उसको बार बार रूप बदलते देख सब भाग गए, लेकिन शायद नामदेव जी थे, हाँ नामदेव जी, बार बार रूप बदलता देख उसको और सब भाग गए डर के मारे, अरे भूत आ गया प्रेत आ गया। लेकिन नामदेव जी महाराज ने जैसे ही देखा, कभी हाथी बनता, कभी चींटी बनता, कभी कुछ बनता, कभी कुछ बनता है, बोले इतने रूप बदलने की सामर्थ्य प्रेत में नहीं है, ये तो मेरे पंडरीनाथ में। जैसे ही प्रेत को प्रणाम किया है, प्रेत में से नाथ प्रकट हो गए, प्रेत में से पंडरीनाथ प्रकट। भले पधारे मेरे लंबक नाथ। आज बड़े लंबे लंबे बन रहे थे, ठाकुर जी बोले तूने मुझे यहां भी देख लिया, सब जनता धक के भाग गई कि प्रेत आ गया। बोले नाथ, इतने रूप बदलने की सामर्थ्य प्रेत में नहीं, आप में ही है, इसलिए आपका दर्शन किया। और नामदेव जी के उस प्रणाम का प्रभाव क्या हुआ कि वो जो सामने प्रेत था ना, वास्तविक प्रेत ही था, लेकिन इतने विश्वास से प्रणाम किया ठाकुर जी मान के कि ठाकुर जी ने उस प्रेत का तत्क्षण उद्धार किया और उद्धार करके स्वयं प्रकट हो गया, प्रेत भी मुक्त हो गया। वृंदावन के एक संत का प्रसंग मैंने सुना, पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी सुना रहे थे। हमारे मध्य में श्री श्यामल दास जी महाराज विराज रहे हैं, खूब कृपा करते हैं, कमल वाले बाबा हैं। ठाकुर जी का नाव मनोरथ हुआ था पिछले वर्ष वृंदावन में पिताजी के जन्मोत्सव पर। सहस्त्र कमल आए थे इसी उत्तराखंड की भूमि से और उनको लेकर के पधारे थे महाराज जी। आप ठाकुर जी बद्रीनाथ जी की सेवा में विराजते हैं, खूब समय रहते हैं और ठाकुर जी को नित्य कमल अर्पित करते हैं और भागवत जी के लिए भी कमल की सेवा लेकर के। तो इतनी दुर्गम स्थिति, यहाँ पे पुष्प दिखते नहीं है, महाराज जी जाने कहाँ से लेके आते हैं। और केवल यही कमल नहीं, नील कमल का भी महाराज जी ने दर्शन कराया है मुझे, और ऊपर कौन सा होता है, ब्रह्म कमल का भी दर्शन मुझको कराया आपने, मुझे दिया भी था एक बार ब्रह्म कमल। ऊपर ब्रह्म सरोवर है, जाने की सोचना मत वहां पे। चरण पाड़ी से आगे महाराज जी, चरण पाड़ी से आगे जाते हैं तब, हाँ वाह, तुम चरण पाड़ी नहीं चढ़ पाओगे और आगे तो बहुत दूर की बात, सांस फूल जाती है। ऊपर ब्रह्म सरोवर, वहां ब्रह्म कमल होता है, बद्रीनाथ भगवान को प्रिय है वो ब्रह्म कमल, महाराज जी की सेवा से प्राप्त होता है। ठाकुर जी को आपका खूब स्नेह प्राप्त है, क्यों ना हो आपके आदि महाराज पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, उनका भी खूब स्नेह इस दास को मिलता रहता है। आज उनका स्मरण हुआ कथा में, उनसे एक प्रसंग मैंने सुना था, बहुत ध्यान से सुनना। आप भजन करो, इससे केवल आपका कल्याण होगा ये जरूरी नहीं है। आपका भजन ना जाने कितनों का कल्याण करेगा। आपका तिलक केवल आपका कल्याण नहीं करेगा, जितने लोग आपके ललाट का दर्शन करेंगे उन सबका कल्याण होगा। आपका भेष केवल आपका कल्याण नहीं करेगा, जितने लोग आपके भेष को देख के प्रभावित होंगे सबका कल्याण होगा। हम जब तिलक लगा के धोती पहन के फ्लाइट में घुसते हैं ना, तो सबकी नजर हम पे ही होती है। एयरपोर्ट पे केवल यूं ही देखते रहते हैं, ये कौन घूम रहा है धोती पहन के। और मजा आता है। पहले तो शर्म सी आती थी, जब शुरुआत समय था तो सब ऐसा लगता था कि यार ऐसे क्यों देखते हैं, लेकिन तब ऐसा लगता था कहीं मजाक नहीं उड़ाते हो, आदि आदि सब भाव आते थे मन में। लेकिन अब तो बड़ी शान लगती है। कोई कितना भी ब्रांडेड लाखों के रुपए पहन के घूम रहा हो, हमारी 300 रुपया की बगलबंदी और 500 रुपये की धोती पे ही सबकी नजर अटकी रहती है। ये कौन घूमते हुए जा रहे हैं?
एक पंडित जी हमारे साथ में, उन्होंने बीच में नियम लिया, वो पादुका नहीं पहनते थे। अब कथा में जाते हैं फ्लाइट वगैरह प्रयोग करना पड़े, तो उसमें गए तो चढ़ तो गए नंगे पांव फ्लाइट में, और जब उतरे तो एरोस्टेस ने उनसे कहा महाराज जी आपकी पादुका। अब बोले इसको मैं क्या समझाऊं कि मैंने नियम लिया या कुछ भी। बोले अंदर हवाई जहाज में छूट गई है, कहीं मिल जाए तो भिजवा देना हमारे घर। ऐसे ऐसे लोग आनंद करते हैं साथ में। तो हमारा भजन, हमारा स्वरूप, हमारा भेष केवल हमारा कल्याण नहीं करता, ये जगदोत्थान का भेष है। ये जगदोत्थान के लिए ललाट पर तिलक है। ये स्वरूप, ये केवल हमारा कल्याण नहीं कर रहा। जितने लोग हमको देखते हैं भले हीन भावना से उनके मन में आता तो है, कोई पंडित जी हैं, कोई भगवान के भगत होंगे, इतने मात्र सही उनके हृदय में ये तो आया भगवान का भगत है, भगवान का नाम स्मरण तो आया थोड़ी देर के लिए। माथा कभी भी सूना नहीं होना चाहिए। जितने भी भाई बंधु लोग यहां बैठे हो, यदि आप किसी परंपरा से हो तो अपना परंपरा का तिलक लगाओ, और किसी परंपरा से नहीं हो तो एक श्री मात्र लगाओ, लेकिन लगाओ। ललाट कभी भी, ये पहचान है कि हम ठाकुर जी के हैं। जैसे सिंदूर, मंगलसूत्र और साड़ी, हाथ की चूड़ियां, पैर की पाजे पहचान है, सौभाग्यवती नारी है, ब्याह हो गया इसका। ऐसी हमारे माथे का तिलक, गले की कंठी माला, हमारी धोती पहचान है कि इसका ब्याह हो गया है बद्रीनाथ से, इसका ब्याह हो गया है राधारमण जी से, ये सौभाग्यवती है। बिना सिंदूर के कोई घूमे तो वो माता या तो अभी उसका ब्याह नहीं हुआ, या फिर उनके पति अब संसार में नहीं है। दो ही दृष्टि उसके प्रति होती है। ऐसे बिना तिलक के जब हम घूमते हैं ना, तो देवता हमारे प्रति यही भाव रखते हैं, या तो अभी कुआरा है, या फिर ठाकुर जी पर इसको विश्वास नहीं है। इसलिए तिलक आदि जरूर लगाना चाहिए, ललाट कभी सूना नहीं होना चाहिए, उस पर लगाओ। तो हमारा भजन केवल हमारा कल्याण नहीं करता। महाराज जी सुना रहे थे, बोले एक बार एक महात्मा थे, यमुना के किनारे एक कुटी बना करके वहां भजन करते थे, वहीं निवास करते थे। तो उनकी जब शिथिल अवस्था हुई, थोड़े वृद्ध हो गए, तो एक दिन रात्रि में जल्दी उठ करके स्नान करके भजन करने बैठ जाते थे 2:30-3 बजे। तभी उनको अलग अलग आवाजें आने लगी, और उन आवाजों में महाराज जी जो संत थे उन्होंने पूछा, भाई कौन है, कहां से बोल रहे हो, कौन हो? तो उसने बताया कि महाराज मैं एक प्रेत हूं, और यमुना जी में एक बार बाढ़ आई थी, हमारा पूरा का पूरा परिवार उस बाढ़ में सोते हुए हमारी मृत्यु हो गई थी। हमारा पूरा परिवार और परिवार के आसपास के गांव के कुछ घर के लोग भी सब प्रेत बन गए हैं। यमुना पल्ली पार हम लोगों का गांव है। हमने अपने कल्याण का बहुत साधन ढूंढा, बहुत वर्षों से हम लोग भटक रहे हैं, हमारा कल्याण नहीं हो पा रहा है। तभी हमको संकेत मिला ठाकुर जी से कि कोई भजनानंदी महात्मा अपने भजन के बल से तुमको मुक्त कर सकता है इस प्रेत योनि से। तो महाराज जी हम आपकी शरण में आए हैं, हमारा पूरा परिवार, पूरा वो सब पर आप कृपा करो कि हमारा कल्याण हो जाए। महात्मा बड़े सरल सहज, रात्रि भर सोए नहीं, भजन करते रहे ठाकुर जी का। बोले मैं विचार करता हूं क्या करना है। अपने शिष्यों को बुलाया, बुला करके उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि मेरा समय कभी भी अंत हो सकता है, अब शिथिल अवस्था है, वृद्धावस्था में मैं आ गया हूं। तुम लोगों को मेरा एक अंतिम मेरा एक भाव है, उसको पूर्ण करना है। बोले क्या? बोले जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे 5 भौतिक शरीर को जब तुम अग्नि संस्कार करो तो इधर मत करना, वृंदावन में। तो पल्ली पार एक गांव, एक घाट है, वहाँ एक पहले कभी गांव हुआ करता था, उसका पूरा लोकेशन बता दिया महाराज जी ने। बोलो वहाँ ले जा कर के हमारा अंतिम संस्कार कर देना। ऐसा क्यों?
बोले कि बस वो भाव है हमारा, बाकी प्रयोजन मत पूछो। वही हुआ। कुछ दिनों बाद जब उन महात्मा के प्राण ठाकुर जी के श्री चरणों में विलीन हो गए, तो उनकी अंतिम इच्छा अनुसार उनके शरीर को लोग वृंदावन में अंतिम श्वास लेने के लिए तड़पते हैं, अपने अंतिम संस्कार के लिए तड़पते हैं, लेकिन उन महाराज जी ने अपना सर्वांगीण जीवन वृंदावन व्यतीत करके अपना अंत्येष्टि चाहिए कि वहां हो। क्यों? बोले जैसे ही बताए गए स्थान पर उनके चिता लगा करके और उस पर जब अग्नि संस्कार उनका किया गया, तो उनके अंग पर जैसे अग्नि प्रज्वलित हुई, उनके संपूर्ण जीवन में किए हुए भजन के प्रताप से वहां जितनी भी प्रेतात्माएं थीं, उनके अंतिम संस्कार मात्र से वे सब मुक्त हो गए और मुक्त होकर भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। मुक्त हो गए। और इतना ही नहीं, जब उनके शिष्यगण वापस लौट करके आ गए गुरु जी का संस्कार आदि करके, तो फिर से रात में प्रेतात्माओं की आवाज आई। तो शिष्य को एक को पता था कि गुरु जी का प्रयोजन क्या था। उसने कहा अब क्या हुआ, अब तो हमने संस्कार कर दिया वहां पर, तुम सब लोग मुक्त हो गए हो, अब क्यों रो रहे हो? तो फिर वो प्रेतात्मा बोले मेरा पूरा परिवार मुक्त हो गया, मैं कहीं घूमने चला गया था, मैं रह गया, मेरा कल्याण और करवाओ। बोले अब तुम्हारे कल्याण के लिए क्या हम अपने प्राण त्याग दें? क्या करें बताओ? हमारे गुरुजी ने वृंदावन छोड़ दिया तुम्हारे पूरे गांव के लिए, वहां जाके अपने अंत्येष्टि करवाई, अब उनकी गलती, तुम घूमने चले गए थे। बोले भगवान मेरा पूरा परिवार चला गया, मैं अकेला कहाँ रहूंगा, मुझ पर भी कृपा करो। बोले कैसे संभव हो सकता है? बोले आपके गुरुजी के भजन का बल इतना था कि वो एक पूरे गांव क्या पूरे विश्व के लोगों की मुक्ति के सहायक बन सकते हैं। तो क्या करना है बताओ? बोले कि कुछ लकड़ियां ले जाकर के जहां गुरुजी की अंत्येष्टि हुई थी ना, वहीं पर सादा लकड़ियां जला दो, तो उनकी जो राख है ना उनके अंग की, वो राख का स्पर्श जब उस अग्नि से होगा, फिर जो प्रज्वलित होगी अग्नि और उसका जो धुआं होगा, उससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। तब उनके शिष्य ने जाके 2-4 लकड़ियां गुरुजी की जहां अंत्येष्टि हुई वहीं पर रख करके उसमें अग्नि प्रज्वलित की। राख का स्पर्श होते ही अग्नि में जब धुआं प्रकट हुआ, तो उस भाव से वो बची हुई प्रेतात्मा भी मुक्त होकर के प्रस्थान कर गई। ये है भजन का प्रताप। हमारा भजन केवल हमारा कल्याण नहीं करता, ना जाने कितनों का कल्याण करता है। हमारा कथा सुनना, हमारा भजन करना, हमारा तिलक लगाना, तीर्थ यात्रा करना, ये केवल हमारा कल्याण नहीं है, ना जाने कितनों का उत्थान है इससे। लोग कहते हैं आप भजन कीर्तन में लगे रहते, जगतोत्थान के कार्य किया करो जिससे जगत का उत्थान हो। ऐसे अरे इससे बड़ा जगतोत्थान क्या होगा? सब भगवत प्राप्ति करते हैं एक व्यक्ति के भजन करने से। इसलिए कवि नाम के योगेश्वर ने 3 उपाय बताए। पहला उपाय बताया अपनी प्रत्येक इंद्रिय